भारतीय सुप्रीम कोर्ट का मकबूजा कश्मीर पर मुतासिबाना फैसला। मजलूम कश्मीरियों को उनका हक देने से इनकार। मकबूजा आबादी की खुसूसी हैसियत खत्म करने का 5 अगस्त 2019 का फैसला बरकरार। तमाम अपीलें मुस्तरद। फैसले में कहा आर्टिकल 370A आर्जी इक़दाम था, उसके नफाज का फैसला कानूनी था या आईनी, ये बात अहम नहीं। आर्टिकल जम्मू कश्मीर की शमूलियत को मुंजमद नहीं करता, ये आर्टिकल कश्मीर की यूनियन के साथ इंजमाम के लिए था। नरेंद्र मोदी ने फैसला तारीखी करार दे दिया। पाकिस्तान ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद कर दिया। निगरां वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जिलानी कहते हैं कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत का नाकाबिले तनसीख हक हासिल है। जम्मू कश्मीर आलमी तौर पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ इलाका है। बैनुल अक़वामी कानून गैर कानूनी इक़दामात को तस्लीम नहीं करता। पाकिस्तान कश्मीरियों की अखलाकी, सियासी, समाजी हिमायत जारी रखेगा। भारतीय अदलिया फाशिस्ट हिंदुत्व नजरिए के सामने झुक गई। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मजम्मत। कहा मकबूजा कश्मीर बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा तनाज़ा है। फैसले से भारत को कब्जे की कानूनी हैसियत नहीं मिल सकती। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की। साबिक वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ने कहा भारत आलमी कवानीन को तस्लीम नहीं कर रहा, दुनिया को सोचना पड़ेगा। सिराजुल हक ने कहा मोदी कोर्ट का फैसला जबर, जुल्म और लाखों कश्मीरियों के हक पर डाका है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक ने कहा भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीरियों के आईनी हुकूक का कत्ल और इंसाफ के तकाजों को पामाल किया। साबिक वज़ीर आला मकबूजा कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने कहा फैसला मायूस कुन है, लेकिन हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। मकबूजा कश्मीर के सीनियर सियासतदान गुलाम नबी आजाद ने कहा सुप्रीम कोर्ट आखिरी उम्मीद थी, फैसले से दुख हुआ। हुर्रियत रहनुमा अब्दुल हमीद लोन ने कहा कश्मीर आलमी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ इलाका है। फैसले के खिलाफ कश्मीरियों का मुजफ्फराबाद में आजादी चौक पर एहतजाज। शायद ज्यादती के अजाले का वक्त आ गया है। पाकिस्तान के साथ बहुत ज्यादतियां की गईं, पूरी कौम परेशान है। कायद नून लीग नवाज शरीफ कहते हैं दुनिया बहुत आगे निकल गई, हम बहुत पीछे रह गए। कौम जानना चाहती है तरक्की करते पाकिस्तान को क्यों रोका गया, अपसेट क्यों किया गया। बार बार सवाल इसलिए करता हूं कि जवाब नहीं मिलता। हमने मुल्क के साथ खुद बड़ी ज्यादती की। अजाला चाहते हैं तो अपनी जात से बाहर निकलना होगा। अब मुल्क को उसी जगह पर ले जाना चाहिए जिसका वो मुस्तहिक है। इलेक्शन 8-10 दिन आगे जाएं तो फर्क नहीं पड़ता। आज हूं, कल हूं या परसों, इलेक्शन तो हर सूरत होने हैं। पहले फाटा में इलेक्शन नहीं होता था, आज वहां जंग है। साबिक सदर आसिफ जरदारी कहते हैं मैंने पहले भी कहा चार्टर ऑफ इकोनॉमी कर लें। एक कमजर्व को मुल्क दिया गया जिसने बेड़ा गर्क कर दिया। जो लाडला जेल में है इसे 30 साल में बनाया गया। हमें याद है इस लाडले को हमीद गुल ने कैसे लॉन्च किया था। लाडले ने केपी में अफगान शहरियों को शनाख्ती कार्ड बनाकर दिए। उसने अफगान शहरियों की जाली फहरिस्तें बनाई हुई हैं। हमने मामला इलेक्शन कमीशन में उठाया है। ये अफगानों की सपोर्ट इसलिए करता है क्योंकि इसको अपना एडवांटेज है। जुल्फिकार भुट्टो केस समाअत के लिए मुकर्रर होने पर चीफ जस्टिस को मुबारकबाद देता हूँ। बिलावल का जुल्फिकार भुट्टो रेफरेंस की समाअत की बराह रास्त नशरियात का मुतालबा। चेयरमैन पीपी ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया। जुल्फिकार भुट्टो को कत्ल की साजिश के इल्जाम में फांसी दी गई, लेकिन उनका नजरिया आज भी जिंदा है। केस की समाअत की कार्रवाई बराह रास्त नशर करने की इजाजत दी जाए। मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो ने कहा भुट्टो के कातिलों को बेनकाब किया जाएगा। रेफरेंस मुकर्रर करने पर चीफ जस्टिस के शुक्रगुजार हैं। समाअत बराह रास्त नशर की जाए। जुल्फिकार अली भुट्टो रेफरेंस की समाअत कल सुप्रीम कोर्ट में होगी। ताहयात नाअहली पर अदालत का फैसला चलेगा या इलेक्शन एक्ट, दोनों साथ नहीं चल सकते, एक को बरकरार रखना होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स। ताहयात नाअहली पर अदालती फैसले और इलेक्शन एक्ट में तजाद पर सुप्रीम कोर्ट का अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल्स और इलेक्शन कमीशन को नोटिस। समाअत आइंदा माह होगी। लार्जर बेंच के लिए मामला जजेस कमेटी को भेज दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म में कहा मौजूदा केस इलेक्शन के इल्तवा के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। कोई सियासी जमात केस में फरीक बनना चाहे तो बन सकती है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए सजा खत्म हो तो ताहयात नाअहली कैसे बरकरार रह सकती है।
संगीन गद्दारी जैसे जुर्म पर नाअहली 5 साल है तो नमाज ना पढ़ने या झूठ बोलने वाले की ताहयात नाअहली क्यों? जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। मुल्क में कोई गैर यकीनी की सूरत हाल नहीं, ऐसी बात करने वाला तौहीन अदालत का मुर्तकिब होगा। बेंचेस की तश्कील पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत लिखकर सवालात उठा दिए। लिखा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत 7 दिसंबर को कमेटी इजलास चीफ जस्टिस के चैम्बर में हुआ और फैसला किया गया। फौजी अदालतों के कयाम के हवाले से फैसले के खिलाफ अपीलें 7 रुकनी बेंच सुनेगा। वाज़ेह तौर पर कहा था, पिक एंड चूज के तासुर को ज़ाइल करने के लिए सीनियर जजेस पर मुश्तमिल बेंच तश्कील दिया जाए। जस्टिस मुजाहिर नकवी का केस सुनने वाले जजेस का बेंच भी सीनियरिटी पर बनाने का फैसला हुआ, लेकिन कॉज लिस्ट जारी हुई तो मामला उलट निकला। मेरे दस्तखत के बगैर मीटिंग मिनट्स वेबसाइट पर डाल दिए गए। जुम्मे के दिन बेंच से मुताल्लिक मालूमात के लिए पूरा दिन इंतजार करता रहा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को जुम्मे के दिन 3 कॉल्स भी की। अफसोस है 5वीं मीटिंग के अपलोड किए गए मिनट्स उस मीटिंग से मुताबिकत नहीं रखते। जो 2 खुसूसी बेंचेस बनाए गए उसके बारे में मीटिंग में आगाही नहीं दी गई। तमाम जजेस का एहतराम करता हूं, लेकिन जजेस की सीनियरिटी के मुताबिक बेंचेस बनाए जाएंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के कुछ अरकान ने मुझे हिरासा किया। खातून होने की वजह से मेरे साथ इम्तियाजी सलूक किया गया। सदर सिविल सोसाइटी नेटवर्क आमना मलिक की विफाकी मोहतसिब को दरखास्त। लिखा, 16 जून 2023 को जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। 20 नवंबर को जुडिशल काउंसिल ने मुझे तलब किया। 2 सीनियर मेंबरान ने बदतमीजी की और हिरासा किया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रवैये से ऐसा लगा जैसे उनके खिलाफ शिकायत हो। तजलील आमेज रवैये की वजह से काउंसिल में खुद को गैर महफूज समझा। मेरी शिकायत पर कोई बात नहीं हुई। जुमले कसे गए। कहा गया, बीबी हम आपको वहां भेजेंगे जहां से आप वापस ना आ सके। आमना मलिक ने इल्जाम लगाया, मुझे जहनी अजियत का शिकार बनाया गया और धमकियां दी गईं। जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ शिकायत कुनिंदा को तो हाईटी भी पेश की गई। मेरे मामले में जज ने अपने हल्फ के खिलाफ वर्जी की। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल चेयरमैन की जानिब से कार्रवाई कानून की तौहीन थी। इंसाफ फराहम किया जाए। हिरासा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई न करना भी मेरे लिए तकलीफ दे है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की ईमा पर मुझसे ऐसा रवैया अपनाया गया जैसे कोई दुश्मन हो। मुसलसल हिरासा करने पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ एक्शन लिया जाए। कोई तालिबान तो कोई BLA से बात करना चाहता है। अगर कोई सरेंडर नहीं करेगा तो बातचीत नहीं होगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक कहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता सिकंदर आज़म की तरह ट्वीट करते हुए उन्हें बिठाया जाए। वजारत दाखिला में शोहदा के लवाहिकीन से गुफ्तगू में अनवारुल हक काकड़ ने कहा, तमाम शोहदा हमारे हीरोज हैं, कौम उनकी मकरूज रहेगी। ANP रहनुमा मियां इफ्तिखार हुसैन ने कहा, एक बेटा था जो धरती पर कुर्बान हो गया, 10 भी होते तो कुर्बान करता। बिलावल भुट्टो ने कहा, PTI की हुकूमत की पॉलिसीज की वजह से आज मुल्क को दहशतगर्दी का सामना है। दहशतगर्दों को जेलों से निकालकर आजाद किया गया। संगीन वाकयात में मुलव्वस दहशतगर्दों को अफगानिस्तान से वापस लाया गया। पार्लिमान और अवाम से पूछे बगैर फैसला लिया गया, जिसके असरात पाकिस्तान के अवाम भुगत रहे हैं। निगरान वज़ीर आज़म का वजारत दाखिला का दौरा। नई वीजा रजीम का इजरा और शोहदा गैलरी का इफ्तिताह किया। बिलावल भुट्टो ने गैलरी में बेनजीर की तस्वीर आवेजा की। हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को PTI इंट्रा पार्टी इंतखाब केस पर हतमी फैसले से रोक दिया। दरखास्त पर फैसले तक इलेक्शन कमीशन फाइनल ऑर्डर पास ना करे, नोटिस पर कार्रवाई जारी रखे, अदालत का हुक्म। इलेक्शन कमीशन समेत फरीकैन को नोटिस, 19 दिसंबर को जवाब जमा कराने की हिदायत। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हाई कोर्ट में केस ना करते तो इलेक्शन कमीशन बल्ले का निशान तब्दील करता, जो काबिले बर्दाश्त नहीं। PTI आइंदा इंतखाबात का बायकॉट नहीं करेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में बानी PTI की फैसला मौतली की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। MKM पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिंध एजाज चौहान और रुकन इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी की मौजूदगी में इंतखाबात कबूल करने से इनकार। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, इलेक्शन का वक्त पर होना नहीं, ठीक होना जरूरी है। रुकन इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी PP के जिम्मेदार रहे हैं। मुस्तफ़ा कमाल बोले, बल्दियाती इंतखाबात के बाद तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिंध को बरतरफ करके गिरफ्तार कर लेना चाहिए था।
कैसे हो सकता है पीपल्स पार्टी के तमाम नाजायज मुतालिबात तस्लीम हो जाएं और हमारे जायज मुतालिबात मुस्तरद कर दिए जाएं? MQM कराची की सियासत का मुर्दा घोड़ा है और इत्तेहाद की भीख मांग रही है। ये शर्मनाक शिकस्त से बचने के लिए इलेक्शन को मुतनाज़िर बनाना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी के जवाबी वार फैसल करीम कुंडी ने कहा, पीपल्स पार्टी इलेक्शन में ताखीर बर्दाश्त नहीं करेगी। लेवल प्लेइंग फील्ड में सिर्फ इलेक्शन मुहिम नहीं, कुछ लोग भी आते हैं। पीपल्स पार्टी के वफ्द की इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुलाकात, तहफ्फुजात से आगाह कर दिया। ताज हैदर कहते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है ट्रांसफर पोस्टिंग के मसाइल को देखेंगे। कराची के इलाके मच्छर कॉलोनी में फायरिंग, 3 अफराद हलाक। पुलिस का कहना है 2 ग्रुपों में फायरिंग हुई। मरकजी मुलजिम निसार पठान को भाई समेत गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया। निसार पठान और मुतवफ़ी सिराज उर्फ सिराजी के दरमियान जमीन का तनाज़ा था। फायरिंग NA 343 में MQM के इलेक्शन ऑफिस पर हुई। अनीस कायम खानी ने इल्जाम लगाया पीपल्स पार्टी के जत्थों ने हमला किया। MQM के कारकुन जख्मी हुए। मरकजी मुलजिम निसार खान साबिक विफाकी वजीर कादिर पटेल का कोऑर्डिनेटर और PP ओहदेदार है। जमात इस्लामी का मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का ऐलान। कराची सिटी काउंसिल का एक और हंगामा खेज इजलास। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, हमने ताबुन किया कि कार्रवाई चले, शहर के मसाइल हल हों। हुकूमती करारदाद राय शुमारी के बगैर कसरत राय से मंजूर की गई। म्यूनिसिपल टैक्स के इलेक्ट्रिक के बिलों में वसूल करना कराची दुश्मनी है। फस्तायत और वडेराना सोच के साथ मजीद नहीं चल सकते। मेयर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, हर चीज कानून के मुताबिक होगी। चाहता हूँ कि MC की हुदूद में कोई और मुदाखलत ना करे। PP रहनुमा नजमी आलम ने कहा, इजलास में सियासी पॉइंट स्कोरिंग की गई। KMUC टैक्स पर एतराज की वजूहात तो बताएं। इजलास में मुनहरिफ रुकून अमान उल्लाह की तकरीर पर PTI अरकान का भी एहतजाज। बलोचिस्तान वालों को गैब का इल्म होता है, अभी इलेक्शन का माहौल नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान और परवेज खटक के बाद दिनेश कुमार का भी इलेक्शन के हवाले से बयान। रहनुमा बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने AIY न्यूज से गुफ्तगू में कहा, वजारत उज़्मा नवाज शरीफ की ख्वाहिश होगी। नून लीग से कोई और भी वजारत उज़्मा का उम्मीदवार हो सकता है। वजारत उज़्मा का कुरा छोटे सूबे या बलोचिस्तान के नाम निकलेगा। कोई जमात अक्सरियत नहीं ले सकेगी। इत्तेहादी हुकूमत बनेगी और नवाज शरीफ की फितरत इत्तेहादी हुकूमत चलाने वाली नहीं है। इत्तेहादी हुकूमत में नवाज शरीफ अपने मंशूर पर अमल नहीं कर सकेंगे। बड़ी जमातों को पता है, बाप के लोग जहां जाएंगे हुकूमत उसी की बनेगी। गजा में इस्राएली दरिंदगी महफूज जोन भी डेथ जोन में तब्दील हो गया। जबालिया में घरों पर बमबारी, 24 घंटे में 250 हमले, मजीद 300 फलस्तीनी शहीद। शोहदा की तादाद 18,000 तक जा पहुंची। 50,000 से ज्यादा जख्मी हैं। हमास और इस्राएली फौज में दू बदू लड़ाई। गजा में मुजाहिदीन से झड़पों में मजीद 7 फौजी हलाक। हमास का 48 घंटे में 40 इस्राएली फौजी मारने का दावा। 7 अक्टूबर के बाद अब तक गजा में 430 इस्राएली फौजी हलाक हो चुके हैं। अल-कसाम ब्रिगेड का बोलोन शहर पर रॉकेट हमला, एक इमारत तबाह, गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, कई अफराद जख्मी हो गए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन कहते हैं, हमास हथियार डाल दे तो ये जंग कल ही खत्म हो सकती है। मजलूम फलस्तीनियों से यकजहती के लिए दुनिया भर में मुजाहिरे। लंदन इजराइल के खिलाफ फलक शगाफ नारों से गूंज उठा। पेरिस में हजारों अफराद सड़कों पर निकले। मुजाहिरीन ने कहा, उनका दिल गजा के शहरियों के लिए लहू लहू है। टोरंटो में भी निहत्ते फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। इस्तांबुल में हजारों अफराद आया सोफिया के बाहर जमा हुए। इजरायली जराइम के खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद किया। मैड्रिड, मिलान, ब्रसेल्स, बर्लिन, दोहा, ढाका, अमान, कार्डिफ, डबलिन, सिडनी, शिकागो, लॉस एंजल्स, एडनबर्ग और शाम में भी इजरायली बमबारी के खिलाफ एहतजाज किया गया। कराची की 49 सनतों को गैस बहाल करने की हिदायत। निगरां वजीर आजम अनवारुल्लाह काकड़ से कराची के सनतकारों की मुलाकात। सनतकारों की दरखास्त पर वजीर आजम ने वजीर तवानाई को गैस की बंदिश खत्म कराने की हिदायत दी। कराची में आग से मुतासरा आरजे मॉल के ताजिरों का राशिद मिन्हास रोड पर एहतजाज। हमें आरजे मॉल में कारोबार खोलने की इजाजत दी जाए।
ताजिरों का मुतालबा। ताजी रहनुमा शर्जील गोपलानी ने इंतजामिया को 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। बोले कल दोबारा एहतजाज करेंगे। सियासी जमातों को वोट चाहिए तो ताजिरों के साथ खड़ा होना पड़ेगा। एहतजाज के बाइस कई घंटे ट्रैक जाम रहा। निगरां वज़ीर पंजाब ने विलिंगटन अस्पताल की अस्तर-ए-नौ तामीर का संग बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब में कहा, बिल्डिंग पर पैसा लगाना पैसों का ज़िया था। मुशावरत के बाद फैसला हुआ कि नई इमारत ही मसले का हल है। FWO और पंजाब हुकूमत का साथ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। FWO क्वालिटी पर कोई समझौता नहीं करती। सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू के कत्ल के मंसूबे की तहकीकात। सिख रहनुमाओं का तहकीकात के लिए FBI के सीनियर डायरेक्टर के भारत जाने के फैसले का खैर मकदम। सैन फ्रांसिस्को के गोल्डन ब्रिज पर 1000 से जायद ट्रकों और कारों की रैली निकाली गई। शुरका ने मोदी बिहाइंड मर्डर के नाम नारे लगाए। सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह ने कहा, सिखों, मुसलमानों और ईसाइयों के खिलाफ जराइम पर मोदी को गिरफ्तार करके सजा देंगे। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का पाक बहरिया के जहाजों, कोस्टल और ट्रैक्स यूनिट्स का दौरा। तर्जुमान पाक बहरिया का कहना है, अमीरुल बहर ने कराची, गवादर, उर्बाड़ा और सजावल में नेवल तंसीबात का भी दौरा किया। नेवल चीफ को ऑपरेशनल तैयारी पर ब्रीफिंग दी गई। एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा, पाक बहरिया दुश्मन की किसी भी मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमा वक्त तैयार है। नेवल चीफ ने उर्माड़ा में कैडेट कॉलेज, नेवल अस्पताल, दरमान जह का भी दौरा किया। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और PCB मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह ज़का अशरफ की मुलाकात। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इंतखाबात से मुताल्लिक मुशावरत। PSL और चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद समेत दीगर उमूर पर भी तबादला ख्याल। ज़का अशरफ ने निगरां वज़ीर आज़म को कौमी टीम की हालिया परफॉर्मेंस से भी आगाह किया। अनवारुल हक काकड़ ने कहा, क्रिकेट डिप्लोमेसी से सिफारती ताल्लुकात में बेहतरी लाई जा सकती है। हुकूमत क्रिकेट के फरोग के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। पाकिस्तान क्रिकेट स्क्वाड के पर्स में डेरे, वाका ग्राउंड में भरपूर प्रैक्टिस। दी वेस्टर्स के नाम से मंसूब मैच जुमेरात से शुरू होगा। पर्थ स्टेडियम में कौमी ड्रेसिंग रूम के गिर्द 2 स्टैंड्स पर मुश्तमिल पाकिस्तान में बना दिया गया। फैंस के लिए चाय, हलाल फूड और देसी खाबे दस्तयाब होंगे। दोनों स्टैंड को अल्कोहल फ्री भी बनाया गया है। ऑस्ट्रेलियाई बोर्ड की जानिब से पाकिस्तानी शायकीन के लिए टेस्ट के पहले रोज खुसूसी वॉक का भी एहतमाम किया जाएगा। कौमी टीम के डायरेक्टर मोहम्मद हफीज की कैनबरा में इंतजामात और प्रैक्टिस मैच की पिच पर कड़ी तनकीद। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इस तरह के इंतजामात की तवक्को नहीं थी। स्लो पिच की वजह से हैरानी और शदीद मायूसी हुई। हमारी टीम मुश्किल चैलेंज के लिए मुकम्मल तैयार है। वेस्ट इंडीज के फिल सिमंस कराची किंग्स के हेड कोच मुकर्रर। PSL की मकबूल तरीन टीम की कोचिंग मिलने पर फिल सिमंस पुरजोश। बोले, कराची किंग्स मुनफरिद रूप में नजर आएगी। टीम को मैच विनिंग यूनिट में बदल देंगे। एतमाद करने पर टीम ऑनर सलमान इकबाल और मैनेजमेंट का शुक्रगुजार हूँ। कराची किंग्स के ऑनर सलमान इकबाल ने कहा, हमें फिल सिमंस को बतौर हेड कोच मुकर्रर करने पर बहुत खुशी है। यकीन है इनकी कोचिंग कराची किंग्स को मजीद बुलंदियों तक ले जाएगी। चाहता हूँ रोटी गैंग में हसन अली की जगह ले लूं। हार्ड हिटिंग बल्लेबाज आजम खान की लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, कोयटा ग्लैडिएटर्स में कोई रोटी गैंग नहीं था। लोग चाहते हैं 2 माह में फिट हो जाऊं, तो ऐसा नहीं हो सकता। कोशिश यही है PSL से पहले फिटनेस में बेहतरी लाऊं। दराज का तेज रफ्तार मोहम्मद जिशान की अंडर 19 एशिया कप में परफॉर्मेंस शानदार। 6 फुट 8 इंच के पेसर मोहम्मद जिशान ने धाक बिठा दी। 2 मैचेस में 10 विकेटें उड़ाई। जिशान ने नेपाल के 6 और रिवायती हरीफ भारत के 4 बल्लेबाज ठिकाने लगाए।